Hi kids, welcome to Storytelling with Bhanu. If you like listening to stories on this channel, please like, subscribe, share and do hit the bell icon. Today I'm gonna narrate the story of the dog in the manger. Manger होता है जहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो घास चरते हैं, उस जगह को मेंजर बोलते हैं. तो वहाँ पर डॉग क्या करता है आइए देखते हैं. Once a dog walked inside a farm and was happy to find it empty. एक बार एक कुत्ता जो है वो टहलते टहलते फार्म में पहुंच जाता है और देखता है कि वो खाली है तो बहुत खुश होता है. The farmer had driven the cattle to the fields for work. जो वहाँ का फार्मर होता है, किसान होता है, उसने जितने भी अपने फार्म के पशु हैं, जितने भी गायें हैं, उन सबको खेत में भेजा होता है कि चल वहाँ पर थोड़ा सा वो काम कर लेंगे. The dog went inside the shed and climbed into a manger filled with hay. अब वो डॉग देखता है कि फार्म में कोई नहीं है, तो डॉग क्या करता है, शेड के अंदर चला जाता है. शेड जहाँ पर काव को बांधा होता है ना. तो डॉग जो है वो शेड के अंदर चला जाता है और मेंजर में चढ़ जाता है. मेंजर मैंने आपको बताया जहाँ पर गाय का चारा रखा होता है. Finding it very comfortable, he soon dozed off. अब जो डॉग है उसको वो जगह बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है और वो वहाँ पर सो जाता है. He was woken up by the mooing of the cattle that had returned after the day's work. अब डॉग सो गया है. अब वो अचानक से उठता है. उठता कैसे है, क्योंकि वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से मूँ मूँ हो रही होती है. काऊ वापस आ जाती हैं और वो मूँ मूँ करके डॉग को जगा देती हैं. They were very hungry. अब सारा दिन काऊ जो है वो काम करके आई है. काऊ, ऑक्स, जितने भी थे पशु वहाँ पर, वो सब काम करके आए होते हैं और वो थके होते हैं. The dog got up and snarled at the kettle. अब जो कुत्ता है वो उठता है और वो गुर्राने लगता है कि मुझे क्यों उठाया. He didn't allow anyone to come near the manger. वो किसी को भी मेंजर के पास आने नहीं दे रहा था. The animals were quite amazed with the strange behavior of the dog. अब फार्म के जितने भी एनिमल्स थे वो डॉग को देख के बहुत ही हैरान हो रहे थे कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है. ना तो ये इसकी रहने की जगह है, ना ही ये घास खाता है जिस पे ये बैठा हुआ है. तो इसको क्या चाहिए, क्यों ऐसा कर रहा है, हमें क्यों नहीं खाने दे रहा है घास. The manger didn't have any meat or bones that could attract him. सब सोच रहे थे कि इस मेंजर में ना तो कोई मीट है, ना कोई हड्डियां हैं, तो ये डॉग जो है हमें क्यों यहाँ पर आने नहीं दे रहा. The kettle was filled with disgust at the selfish behavior of the dog. अब जो सभी पशु थे वहाँ पर, जितनी गायें वगैरह सब थी, उनको गुस्सा आने लगता है, घृणा होने लगती है उस डॉग पे कि ये क्यों ऐसे कर रहा है. One of them said, "Why are you stopping us? Will you eat the hay in the manger? How selfish of you." So, एक पशु उनमें से कहता है कि तुम हमें क्यों रोक रहे हो, क्या तुम्हें ये सूखी घास खानी है, कितने सेल्फिश हो तुम. The dog kept barking at them and soon the farmer heard the noise and came to check. अब जो डॉग है वो लगातार बार्किंग कर रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा, भौंके जा रहा है. अब उसके भौंकने से वहाँ पर किसान आ जाता है क्योंकि वो बहुत शोर कर रहा होता है. अब किसान सोचता है कि देखें क्या हो रहा है. He immediately picked up a stick and drove the dog out of the manger. अब किसान एक लाठी उठाता है और उस लाठी का डर दिखाकर उस डॉग को मेंजर से बाहर निकाल देता है. Later the dog got a good beating for his selfishness. उसके बाद जब वो डॉग हे से और मेंजर से बाहर आता है, उसकी खूब पिटाई करता है वो किसान. Moral: Don't be selfish and deprive others of what you can't even use. हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए. सेल्फिश मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने कंफर्ट के बारे में सोचना, है ना. और जो चीज़ हम यूज़ भी नहीं कर सकते तो हम वो दूसरों को क्यों ना दें, उस दूसरों को क्यों यूज़ ना करने दें. जैसे कि डॉग है ना, वो हे यानी सूखी घास नहीं खाता है, फिर भी वो काऊ को, दूसरे पशुओं को घास नहीं खाने दे रहा था, मेंजर में आने नहीं दे रहा था, है ना. तो ये गलत था. तो फ्रेंड्स, हमें भी कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए. हमें सबका सोचना चाहिए कि किसी और को भी ये चीज़ चाहिए होगी, किसी और का भी मन कर रहा होगा, है ना. तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.
तब तक के लिए बाय।